हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 20 से 29 मई तक की लव रीड। आज हम करेंगे वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की लव रीड। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट मत कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है। आप सन, मून, राशि तथा नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। The Devil, Seven of Wands, the Star, and Knight of Pentacles, the High Prestige, Eight of Pentacles, Nine of Cups, and Nine of Swords. वृश्चिक स्कॉर्पियो, चलिए बात करते हैं। देखिए, करंटली जो भी आपका रिलेशनशिप था, प्रेजेंट में था, वो आपको बहुत फ्रस्ट्रेटेड करता था। आप इससे इतने ज़्यादा तनाव में आ गए थे कि आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे आप अपनी लाइफ से। तो आपने कहीं ना कहीं सोचा कि ये जो प्रेजेंट पर्सन है इसको मैं छोड़ के पास्ट पर्सन के पास चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो पास्ट पर्सन मेरे लिए जितना अच्छा था या जितना अच्छी थी या जितनी वो केयर करती थी, जितनी मेच्योरिटी और स्टेबिलिटी मुझे उस रिलेशनशिप में मिल रही थी, वो मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रही। गलत फहमियों को दूर करने की बहुत कोशिश की प्रेजेंट में, लेकिन नहीं हो पा रहा है आपसे स्कॉर्पियो। आप इस टाइम, आपके लिए ये जो रिलेशनशिप है, प्रेजेंट रिलेशनशिप, इसमें आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, तनाव में हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि करो तो क्या। कहीं ना कहीं आप चीज़ों इस रिलेशनशिप को छोड़ के अपने पास्ट वाले रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं और वहीं पे रहना चाहते हैं। बात करते हैं आपके पर्सन की। बात करें तो इमोशनली बहुत ज़्यादा समझदार है, इमोशनली बहुत ज़्यादा वफादारी रखते हैं सच्चाई के साथ। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन ने आपसे बेवफाई की या आपको चीट किया तो उन्होंने बहुत सच्चाई से आपको ये बताया भी है। ठीक है, बता दिया कि हाँ भाई देखो, मेरे से गलती तो हुई है, मैंने यहाँ पे गलती की है, लेकिन हाँ मैं अब नहीं करूँगा या करूँगी। अभी हम चलो कंटिन्यू करते हैं अपना रिलेशनशिप। जो हुआ उसके लिए आई एम रेडी, सॉरी। माफ़ी आपके पर्सन मांग चुके हैं, लेकिन क्या होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी अंदर तक चली जाती हैं कि उसे चाहते हुए भी सामने वाला पर्सन लेट गो नहीं कर पाता। और वही चीज़ आपके साथ आ रही है कि आप चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे। उन्होंने आपको चीट किया, चलो ठीक है, उन्होंने आपको बता भी दिया, लेकिन आपने उनको कह भी दिया कि चलो ठीक है यार, ठीक है, सोचते हैं, सोचता हूँ या सोचती हूँ मैं कि चीज़ें ठीक हो, कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं अब आपने मन बना लिया है कि मुझे इस रिलेशनशिप में तो रहना नहीं है, मैं इस रिलेशनशिप से निकल जाता हूँ या निकल जाती हूँ। तो वो चीज़ें आपने बता दी है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर इस पर्सन ने अब चीटिंग की है तो वो बाद में भी करेगा या करेगी, और फ़ायदा क्या, बता दो, चीट कर दो, बता दो, चीट कर दो, फिर बता दो, तो उस चीज़ का कोई मुद्दा नहीं है ना। और शायद ये आपके साथ कई बार हो चुका है स्कॉर्पियो, और इसलिए अब आपने सोचा कि रोज़ 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 के फ्रस्ट्रेशन से, तनाव से आप नहीं झेल पा रहे, अब आपने गिव अप कर दिया है। देखिए, आपके पर्सन की बात भी है कि भाई देखो, आपके पर्सन के लिए आप बार बार चीट करते रहो और बता दो कि हाँ यार, मैंने तो तुम्हें बता दिया था, मैंने तो तुम्हें बताया था कि मैं उस पर्सन से बात करता हूँ या करती हूँ, मैंने तो बताई थी। अरे भाई, बार बार थोड़ी होता है, एक बार उसने माफ़ कर दिया, 2 बार माफ़ कर दिया, आप हद ही कर रहे हो। आपने सोचा फॉर ग्रांटेड नहीं चलता रिलेशनशिप ना, कि वो तो कहीं जाएगा ही नहीं या जाएगी ही नहीं। मैं तो बता रहा हूँ, सच्चाई के साथ बता रहा हूँ, मैंने आज उससे बात की, मैंने आज उससे बात की, हाँ मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैंने उसको ये बोला, वो मेरे को प्रपोज। अरे भाई, किसे दिखा रहे हो आप? फॉर ग्रांटेड मत लो ना। आप देखना आपको कहाँ मिलता है, नहीं मिल पाएगा आपको ऐसा पर्सन। ठीक है, चीट करते हैं वो आप अपने लिए कर रहे हैं, आपको लगता है कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, नहीं, चीटिंग इज नॉट अ गुड मैनर।
डेफिनेटली नॉट गुड आउटकम। स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप का आउटकम, साइन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ। देखिए स्कॉर्पियो वृश्चिक, कहीं ना कहीं आपको लग गया है कि भाई मेरे को, आपको कहीं ना कहीं अब इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं रहा है, और अब आपने सोचा कि यार जहाँ ट्रस्ट नहीं है वहाँ पे क्या मैं कर लूँ। अब आपने सोच लिया यार ठीक है, नहीं मेरे को चलता ये रिलेशनशिप, मैं नहीं रह सकता इस रिलेशनशिप में या नहीं रह सकती, चलो भाई ठीक है, अब इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, नई शुरुआत करता हूँ मैं, करता हूँ या करती हूँ अपनी लाइफ में। नए विचार आपके दिमाग में आ चुके हैं कि भाई नहीं ये रिलेशनशिप तो वर्क नहीं करेगा, मैं नहीं रह सकता या रह सकती, इतने ज़्यादा तनाव में, बोलते ना फ्रस्ट्रेशन में, कि ऐसा लगता है कि बस गले में अड़ा हुआ चीज़, ना रातों की नींद हराम, ना दिन में चैन। तो कहीं ना कहीं चीज़ें ख़त्म करके अब आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, नए विचार आ रहे हैं कि हाँ ठीक है, जो हो गया उसको छोड़ो, अब लेट गो करते हैं। बात करता हूँ मैं इस पर्सन से कि नहीं चल पाएगा भाई, बहुत मैंने कोशिश की लेकिन अब हमारा वर्क नहीं करेगा रिलेशनशिप। तो और आप इस चीज़ को लेके आपने छोड़ दी है चीज़ें कि भाई चलो आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। अब देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ कप, 9 ऑफ कप्स। देखिए बॉटम ऑफ डेक क्या कहता है। देखिए डेफिनेटली थर्ड पार्टी की वजह से तो हुआ है, सेपरेशन की कगार पे पहुंच गया है ये रिलेशन में। थर्ड पार्टी है कि बार बार थर्ड पार्टी भी, और ये नहीं है कि एक ही पर्सन है, बार बार थर्ड पार्टी चेंज होती रहती है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को शायद मल्टीपल रिलेशनशिप चलाने का बीमारी बोल सकते हैं, बीमारी बोलेंगे इसको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन, और आपने मन बना लिया कि भाई बार बार आता है थर्ड पार्टी में, मतलब आपको लगता है कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आपने इसलिए इस पर्सन से सेपरेशन का मूड बना लिया है, और अब आप इस पर्सन से सेपरेशन चाहते हैं, यानी कि अब आप इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, ब्रेकअप चाहते हैं, आपने ये डिसाइड कर लिया है। तो स्कॉर्पियो वृश्चिक, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रिजल्ट हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।